Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 5, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Phalwal. It's science grade 5. Title of the chapter is Forces and Machines and it's our lecture number 17. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था methods to reduce friction और उसमें नंबर 4 और नंबर 5. नंबर 4 पे हमने जो मेथड पढ़ा था वो ये था स्ट्रीम लाइनिंग के बारे में पढ़ा था कि अपनी बॉडी को या अपनी जो साइकिल है या अपनी जो कार है उसको ऐसी शेप देना कि फ्रिक्शन कम से कम हो जाए और इस तरीके से मूवमेंट आसान होता है. इसको स्ट्रीम लाइनिंग कहते हैं. और मॉडर्न ट्रेन्स भी आपको पता है बुलेट ट्रेन्स की शेप ऐसी है, ये स्ट्रीम लाइन है. इसी तरह मॉडर्न जो स्पोर्ट्स कार है उनकी शेप भी स्ट्रीम लाइन होती है ताकि रिड्यूस हो जाए फ्रिक्शन और मूवमेंट आसान हो जाए. फिर हमने 5वें नंबर पर यूजिंग बॉल बियरिंग पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि बॉल बियरिंग क्या होता है. मेटल्स के दो पार्ट्स के अंदर बॉल्स रखे जाते हैं जो क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं और इससे जो व्हील है उसकी मूवमेंट जो है, उसकी रोटेशन जो है वो आसान हो जाती है. यस डियर स्टूडेंट्स, और ये बॉल बियरिंग था. आप इसको अमूमन बॉल बेरिंग भी बोलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ना है. उससे पहले जरा मुझे कुछ बातों का जवाब बताएं. डियर स्टूडेंट, जब एक बॉल को आप अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मुझे बताएं क्या वो बॉल ऊपर ही चली जाती है या कहीं और जाती है? वो वापस आती है, यानी वो बैक टू अर्थ आती है. ऐसे ही है. ओके, अब मुझे आप ये बताएं कि अगर आप देखते हैं अमूमन मैंगोज होते हैं या ऑरेंजेस हमारे इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं, अगर वो अपने ट्री से फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो वो कहां जाते हैं? यस डियर स्टूडेंट्स, बैक टू अर्थ आते हैं. यस, अब सवाल ये है कि हर चीज जो है वो बैक टू अर्थ क्यों आती है? व्हाई डज एवरीथिंग फॉल डाउन? व्हाई? तो इसका जो रिप्लाई है वो क्या है? अर्थ एक्चुअली, इसका रिप्लाई है कि अर्थ अट्रैक्ट्स करती है ऑल बॉडीज टुवर्ड्स इटसेल्फ. यस, मैं दोबारा बताऊं, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल बॉडीज टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स है? ये एक्चुअली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जो करती क्या है? ये अट्रैक्ट करती है. किसको अट्रैक्ट करती है? ऑल दी बॉडीज. कहां अट्रैक्ट करती है? टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ तमाम चीजों को अट्रैक्ट करती है. यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं और वो नाम क्या है? ग्रेविटी. आप अगर लंबे नाम से परेशान है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, वी कैन कॉल इट ग्रेविटी. यस डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ना सिर्फ एग्जिस्ट करती है बिटवीन अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमीन और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ही होती है, ये बल्कि मौजूद होती है ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान भी ये फोर्स मौजूद होती है और ये एक फोर्स है जिसको हम पुलिंग फोर्स भी या अट्रैक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं.
यस डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जो कुछ आपको बताया, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट, कि जब आप कोई बॉल लेते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं, वो वापस आता है बैक टू अर्थ। मैंगो या ऑरेंज जो होते हैं वो जब ट्री से गिरते हैं नीचे आते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का जवाब अर्थ था कि अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल बॉडीज टुवर्ड इटसेल्फ, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ये अट्रैक्ट करती है ऑल बॉडीज को टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ये ग्रेविटी अर्थ और अदर ऑब्जेक्ट्स के अलावा ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मौजूद होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पुलिंग फोर्स। अब सवाल ये है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स डियर स्टूडेंट्स। यस, टू थिंग्स। नंबर वन, जरा गौर से देखें तो आपको क्या पता चलेगा। यस डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखें तो नंबर वन ये डिपेंड कर रही है मास के ऊपर। यस, मैस। जी, तो मैस के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है? ये देखें, ये दोनों जो मैस हैं ये छोटे मैस हैं, तो इसका मतलब है लेस मैस के दरमियान लेस ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी होगी। और अब आप ये देखें कि ये मोर मैस हैं, बड़े मैस हैं, तो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स भी मोर होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं मोर ग्रेविटी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन मैस। इफ द मैस आर वेरी लेस इट मीन लेस ग्रेविटी, एंड इफ मैस आर मोर इट मीन्स मोर ग्रेविटी, एंड वाइस वर्सा। ओके, नंबर टू, ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उस पे ग्रेविटी डिपेंड कर रही होती है। जरा तवज्जो से देखें कि अगर तो मोर डिस्टेंस होगा इसका मतलब है लेस ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा है, मोर डिस्टेंस। मोर डिस्टेंस का मतलब होगा लेस ग्रेविटी। यस डियर स्टूडेंट, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? लेस डिस्टेंस। और लेस डिस्टेंस होगा तो ग्रेविटी क्या होगी? मोर होगी। यस डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर वन मैस एंड नंबर टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। और इन दोनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने ताकि आपको बड़ी डिटेल में ये बात समझ में आ जाए। यस, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन पुल्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स टू ऑर्बिट अराउंड इट। यस, आप इस पिक्चर को जरा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा ह्यूमंस जो हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। आपको पता है हम जमीन पे जो वॉक करते हैं, हम जमीन की सतह पर मौजूद रहते हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी ग्रेविटी है। अगर ये ग्रेविटी ना हो तो हम अर्थ की सरफेस से निकल जाएं और फ्लोट कर जाएं कहां पे? स्पेस के अंदर। यस, और वो कौन सी चीज है जो हमें फ्लोट नहीं करने देती स्पेस के अंदर? वो ग्रेविटी है। नंबर टू, ये मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूं ग्रेविटी। नंबर वन बता दिया कि आप जो सरफेस के ऊपर मौजूद रहते हैं, यू रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डोंट फ्लो इन द स्पेस, इट्स ड्यू टू ग्रेविटी। नंबर टू देखें, आप देख रहे हैं कि मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। ये क्यों है? इसकी वजह जो है ग्रेविटी है। मून revolves around the earth due to gravity. yes, उसके बाद नंबर थ्री जो बेनिफिट मैं आपको बताने लगा वो क्या है? रेनफॉल। जमीन पे जो बारिशें होती हैं, जो रेनफॉल होती है ऑन द अर्थ, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। और नंबर फोर पे जो रिवर्स फ्लो करते हैं
डाउन द स्ट्रीम, उसकी वजह भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी मेक्स द रिवर्स फ्लो डाउन स्ट्रीम। एंड डियर स्टूडेंट्स, 4 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए ग्रेविटी के। नंबर 1, हमने ये देखा कि हम जो अर्थ सरफेस पे मौजूद रहते हैं और स्पेस के अंदर नहीं जाते, उसकी वजह ग्रेविटी है। नंबर 2, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। नंबर 3, रेनफॉल। एंड नंबर 4, फ्लो ऑफ द रिवर्स। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ आपको मैं बताऊं बुक का जो पेज नंबर है जो आपने इसमें रीड आउट करना है बुक में, वो पेज नंबर 62 एंड 63। ये दोनों पेजेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये आपने रीड आउट करने हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? एंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन बेनिफिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बेनिफिट्स बताएं। Dear students, that was all about today lecture, and now what you have to do, you have to share the information with your parents and with your friends. Thank you very much. Assalamu alaikum.